फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त लव लाइट हेल्पर फिर से आ गया हूं आपके पास आपके लिए कुछ नया लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लाता हूं कुछ ऐसे वीडियो जिसमें आप पैसे कमाएं और पैसे कमाकर अपने लाइफ को और अच्छा बनाएं। तो मैं आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में सॉल्वलेंसर ऐप के थ्रू कैसे पैसे कमाएं उसके बारे में आपको बताया है। आज मैं आपको पैसे कमाने की परमानेंट विधि बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बातें मैं करूंगा। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, मैं आज उसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है। द कॉपर माइनर टू द नेशन इसका टैग है, कोटेशन है इसका, कॉपर माइनर टू द नेशन। तो इसकी वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। यह मैंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का वेबसाइट ओपन किया हुआ है। इसका लोगो आप देख पा रहे होंगे। HCL कैरियर पेज को मैंने ओपन किया है। यह कैरियर पेज है। इसमें आपको देखना है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे। यह वैकेंसी की HCL/MCP/HR रिक्रूटमेंट 2021-02 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है फ्रेंड्स। और इसका डिटेल यह रहा दोस्तों वैकेंसी की। रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एट मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट। मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट यह मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर इसकी भर्ती होगी, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में होगी। और यह 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 एंड इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 3। वैसे लोग जिन्होंने ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है उनके लिए यह वैकेंसी है, 2 पोस्ट के लिए है। यह वैकेंसी 3 जून से शुरू हुई है और इसकी अंतिम तिथि वैकेंसी की है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2021। तो आप इस पीरियड के अंदर में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह देखिए, आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए hindustancopper.com वेबसाइट को ओपन करना होगा, कैरियर्स कॉलम में जाना होगा और यहाँ पर ये नोटिस देखिए दोस्तों, यह व्यू नोटिस। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको फिर से बताऊंगा अभी और फिर आप अप्लाई करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट मैं ओपन करता हूं। यह रहा एडवर्टाइजमेंट, ये देखिए, रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एट मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट। ये देखिए, पोस्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2। इसमें टोटल वैकेंसी 20 है, जिसमें जनरल के 10 हैं, OBC के 5 हैं, SC के 3 हैं, ST के 1 है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के 1 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम क्वालिफिकेशन ITI आपको होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप NCVT इलेक्ट्रीशियन से हों और 3 साल एक्सपीरियंस हो आपको। उसके साथ एक्सपीरियंस किन क्षेत्रों में होना चाहिए फ्रेंड्स, माइंस और प्रोसेस इंडस्ट्री में यदि आपने काम किया है तो वह एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वह सर्टिफिकेट जो आपको किसी भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट के थ्रू आपको वायरमैन का वैलिड लाइसेंस मिला हुआ हो, तो वह सर्टिफिकेट यहाँ पर काउंट होगा और उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और आप यदि 35 साल से कम एज के हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी सैलरी क्या होगी दोस्तों, इसकी सैलरी 18,000 से लेकर के 37,310 इसका स्केल ऑफ पे है। इसी के बीच में आपका सैलरी वेरी करेगा। यह स्केल ऑफ पे है इसका, मैं इसको आपको स्केल ऑफ पे के बारे में विस्तार से बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि दूसरी वैकेंसी क्या है, इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसमें जनरल की केवल 1 वैकेंसी है और इसका रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसका रिक्वायरमेंट ITI होना चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर आप NCVT इलेक्ट्रीशियन हो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लो टेंशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नेटवर्क्स के क्षेत्र में होना चाहिए, जहां पर आपने ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फील्ड में काम किया हो और आपके पास गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट से वैलिड वायरमैन लाइसेंस होने चाहिए। 35 साल से कम उम्र एज लिमिट है इसकी। और इसकी जो स्केल ऑफ पे है वो भी सेम है, 18,180 रुपये से 37,310।
ये देखिए दोस्तों, नया सूचना ये है कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टुवर्ड्स एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी 1 जून 2021। ओके दोस्तों, तो यह जो मिनिमम डेट है एज लिमिट के लिए जो डेट होना चाहिए वह काउंट होगा 1 जून से। 1 जून तक ही आपको 35 साल का रहना है। यदि 1 जून को आप 35 साल से क्रॉस करते हैं तो आप काउंट नहीं किए जाएंगे इस वैकेंसी के लिए। 35 साल होनी चाहिए एक एज आपकी, अधिक से अधिक 1 जून को। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स एज ऑन 1 जून फॉर जनरल कैंडिडेट्स। जनरल के लिए यह है बात दोस्तों, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और मैक्सिमम एज लिमिट इज़ रिलैक्स्ड बाई 5 ईयर्स फॉर SC/ST को 5 साल की छूट दी जा रही है इसमें, और OBC को 3 साल के लिए, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। रिजर्वेशन आरक्षण भी है। SC/ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर, एक सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार है। Candidates belonging to SC/ST are required to submit self-attested copy of their valid caste certificate in the prescribed format issued by the government authorities। SC/ST लोगों को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है अपने कास्ट सर्टिफिकेट का, और OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को भी देना है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा प्रोवाइडेड फॉर्मेट में होता है। और जिन कैंडिडेट्स को EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर में रिजर्वेशन चाहिए, उनको इनकम सर्टिफिकेट इशू करके गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट को जमा करना होगा इस सिलेक्शन में। सिलेक्शन का मोड क्या है दोस्तों, कैसे सिलेक्ट होंगे आप? रिटन टेस्ट होगा इस एग्ज़ाम में, इसके एग्ज़ाम में एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट शैल बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो आपका रिटन टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शंस को आपको करेक्ट करना है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट शैल गो फर्दर फॉर टेस्ट। यदि आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, यदि रिटन टेस्ट निकाल लेते हैं, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और जिन कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स आया हो SC/ST लोगों के लिए, और 40% आया हो फॉर अदर्स, बाकी SC/ST को छोड़ के वो लोग क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट में, और उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा 1:3 रेशियो में। मतलब कि एक सीट के लिए 3 लोगों को रिटन टेस्ट में सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि यदि 10 वैकेंसी है तो 30 लोगों को ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा, 30 लोगों को, यदि 10 वैकेंसी है तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ वैकेंसी 20 है तो 20 × 3 60 लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट का सेंटर कहाँ होगा? तो रिटन टेस्ट का सेंटर ये जो है आपको टाइम टू टाइम में बताया जाएगा। अभी इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है। आपको वेबसाइट पर www.hindustancopper.com पर जा कर के रिटन टेस्ट के सेंटर को देखना होगा। जब एडमिट कार्ड इशू होगा तो आपको उस पर उसका सेंटर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग ईमेल आईडी इस फॉर्म को फिल करते समय ज़रूर भरेंगे, और ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए, सही होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी क्या है इसका? कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 500। 500 रुपये आपको लगेंगे जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वाले को, और SC/ST को कोई फ़ी नहीं लगेगा। और यह फ़ी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देना है, फेवर ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पेएबल एट मलंज खंड में पेएबल होगा यह, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से यह डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और यह फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन नहीं भरना है दोस्तों, यह फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, और इस फॉर्म को भेजने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। फॉर्म को भर देने के बाद 15, यहाँ आपको दिखाया था मैंने, फॉर्म भरने के डेट को आपको पीछे दिखाया था मैंने, 15 जुलाई यहाँ भी लिखा है दोस्तों। 15 जुलाई से पहले या उस दिन तक आपको फॉर्म को फिल करके अच्छे से भेज देना है। स्पीड पोस्ट से, ऑर्डिनरी पोस्ट से। कहाँ भेजना है? उस एड्रेस पर जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कंपनी का जो एड्रेस है, वह एड्रेस अंत में मैं आपको बताऊंगा, वह लिखा हुआ है कहीं नीचे। इंटरनल कैंडिडेट्स के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल मतलब जो ऑलरेडी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में काम कर रहे हैं और वह अपने आप को
उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में काम करवाना चाहते हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं वो भी, लेकिन उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा और उनके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं होगी। अप्लाई कैसे करना है? नीटली प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म A4 साइज पेपर पे आपको एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। ये देखिए प्रिंट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, ये 2 पन्ने का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको पूरा फिल करना है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन को फिल करना है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज देनी है आपको डॉक्यूमेंट्स के। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है, मार्कशीट देना है मैट्रिक का, और वायरमैन लाइसेंस का वैलिड सर्टिफिकेट देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है और कास्ट सर्टिफिकेट देना है यदि आप कास्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो। फ़ोटो भी आपको एक रिसेंट नया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है, कलर फ़ोटो, जो कि आपको इस फॉर्म पे फिक्स करना है। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ पेस्ट नॉट पिन ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो। आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है, पिन अप नहीं करना, स्टेपल नहीं करना है फ्रेंड्स, पेस्ट करना है गोंद से। तो आप लोगों ने देखा कि यह फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस एड्रेस पर भेजना है दोस्तों। यह फॉर्म भरने के बाद जो एनवेलप है, जो आपका लिफाफा है, उस पर यह एड्रेस लिखना है। फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखेंगे और टू में AGM एडमिनिस्ट्रेशन HR हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, तहसील बिरसा, डिस्ट्रिक्ट बालघाट, मध्य प्रदेश। यह एड्रेस पे आपको भेज देना है 15 जुलाई से पहले या 15 जुलाई तक। अच्छा, तो आप लोगों को इसमें क्या क्या फ़ायदा है दोस्तों? इस फॉर्म को भरने के बाद यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको T07 ग्रेड में आपको पोस्ट किया जाएगा। T07 ग्रेड आप देख रहे हैं, और आपकी सैलरी का जो स्केल ऑफ पे होगा वह 18,180 से 37,310 होगा। और आपको और भी LTC, अलाउंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेंस एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब आपको दिया जाएगा। और आपको ये सभी बेनिफिट्स के बाद जो है मैं बता दूं कि आपको सेलेक्ट होने के बाद प्रोबेशन पे रखा जाएगा। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि आपको निगरानी में रखा जाएगा, आपको जॉब परमानेंट आपका नहीं रहेगा उस समय, आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा 6 मंथ के लिए। उस 6 मंथ में आपने यदि अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखा है तो आपको कंपनी परमानेंटली रख लेती है। हालांकि यह प्रोबेशन नाम का होता है, सभी गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन के बाद लोगों को परमानेंटली ही रखा जाता है। प्रोबेशन केवल फॉर्मेलिटी है, इसमें आपको कंप्लीट करना होता है प्रोबेशन, मतलब आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी होती है। प्रोबेशन पीरियड में आपको ज़्यादा व्यवहार अच्छा करना होता है लोगों से, ताकि आप लोगों के नज़रों में अच्छे बन के रह सकें, और तब आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाता है उस जॉब के लिए। तो और भी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, यह जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा दोस्तों। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कोई भी गलती ना हो, यदि गलती होती है तो आप दूसरा प्रिंट निकालें, इसको प्रिंट करके भरना है। ये एप्लीकेशन ब्लैंक एप्लीकेशन है, इसको पूरा फिल करें। और यदि आपको इस एप्लीकेशन को फिल करने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो यह मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। यह वीडियो मेरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में आई वैकेंसी के लिए था, जो कि ITI किए हुए कंप्लीट लड़के जिनका एक्सपीरियंस है 4 साल का, वह ये फॉर्म भर सकते हैं और अपने आप को एक सिक्योर जॉब में रख सकते हैं, ताकि आप ज़िंदगी भर एक अच्छी इनकम पा सकें और एक गवर्नमेंट रेप्यूटेड कंपनी में काम कर सकें। तो मेरा आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको कल जल्दी ही एक अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मैं कुछ और भी नई जानकारियाँ दूँगा। फ़िलहाल इतना ही। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।